स्टडीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद ऋतु मैम। क्लास 9th स्टूडेंट्स का मैथ्स का अब मैं 13 चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो वन बाय वन ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो पहले इसको समझते हैं। दिस इज क्यूबॉइड एंड दिस वन इज क्यूब। देखिएगा ध्यान से। This is cuboid, right? And here it is cube. Okay? देखिए, अब आप इसमें ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, कितने सरफेस हैं। मैं आपको अगर एक मॉडल से दिखाऊं तो ये देखिए, इसमें कितने सरफेस हैं। दिस इज ऑल्सो क्यूबॉइड, राइट? दिस इज 3D फिगर। तो इसमें देयर आर 6 सरफेस, 1 back 2 3 4 5 and 6, right? 6 surfaces are there and all these surfaces have rectangular shape. ठीक, और समझिए, जो सरफेस वर्टिकल होते हैं, यहाँ कौन कौन से सरफेस वर्टिकल है? 1 2 3 and 4. These 4 surfaces are vertical. These are known as lateral surface area. लेटरल सरफेस एरिया, अगर हम इसको रूम के केस में कहें तो दीज आर 4 वॉल्स, राइट? सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स और लेटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होगा, समझते हैं ध्यान से। दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, दिस वन इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। ठीक है, देखिए, दिस इज लेंथ, इट इज लेंथ, दिस वन इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट, राइट? अब आप देखिए कि 4 वॉल्स का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट, ठीक है, प्लस इस सरफेस एरिया बैक में भी सेम, सो 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट प्लस यहाँ देखेंगे इन दोनों सरफेस का एरिया। दिस इज ब्रेथ एंड दिस वन इज हाइट। ठीक है, सो एरिया ऑफ दिस सरफेस इज ब्रेथ इंटू हाइट, और दोनों साइड में है तो 2 ब्रेथ इंटू हाइट। अगर आप कॉमन ले लेंगे h, वी गेट 2l प्लस b इंटू h, राइट? आपको ध्यान हो 2l प्लस b, इसको कुछ और भी कहते हैं। दिस इज द पेरीमीटर, याद आया, इंटू हाइट। ठीक, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स और लेटरल सरफेस एरिया, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं LSA, लेटरल वर्टिकल सरफेस एरिया। फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी इंटू एच। 2l प्लस बी को हम पेरीमीटर भी कहते हैं, तो कई बार क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन होता है और हाइट गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स, राइट? सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना हो या लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। एरिया ऑफ ओपन बॉक्स, आप समझना ध्यान से। ओपन बॉक्स मीन्स इसको ओपन कर दीजिए, एक साइड ओपन है, ठीक? तो क्या एरिया होगा? 4 वॉल्स का एरिया तो आएगा ही, राइट? और साथ में ये बॉटम एरिया या टॉप एरिया, जिस साइड से ओपन है उसके अकॉर्डिंगली, और दोनों एरिया सेम है। ये एरिया कितना है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इन 4 वॉल्स के एरिया में ये एक साइड का एरिया, एक सरफेस का एरिया ऐड कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला आता है 2l प्लस b इंटू h। ये तो हमारा फॉर्मूला उसका है ही, 4 वॉल्स का, प्लस lb। ओके, आगे समझते हैं। एरिया ऑफ क्लोज्ड बॉक्स,
इसे समझना। क्लोज बॉक्स, ये हमारा क्लोज बॉक्स है, ठीक है। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, LB, ठीक है, 2LB, ठीक, 2BH, ठीक, और L इंटू H इंटू L, 2HL। तो इस तरह से सारे सरफेस का एरिया आएगा 2LB प्लस BH प्लस H। ऐसे में 6 सरफेस का एरिया, एक सरफेस का LB है तो दोनों सरफेस का 2LB। इसी तरह से इधर B इंटू H, BH, सेम हेयर BH, 2BH, सेम L इंटू H, एरिया ऑफ दिस सरफेस प्लस 2 टाइम्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस H। और समझिए आगे, पहले मैं आपको उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ, फिर आपको और समझ में आएगा। क्यूब में देखिए, क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ सेम होती है। अगर हम एक साइड को A ऐड करें तो लेंथ भी A होगी, ब्रेथ भी A होगी और हाइट भी A होगी, ठीक है। और अब अगर मैं क्यूब के फॉर्मूले बनाऊं, ये तो हमारे पास क्यूबॉइड के फॉर्मूले थे सारे, ठीक है। अब अगर मैं क्यूब के फॉर्मूले लिखूं तो क्या हो जाएगा, LS से लिटरल सरफेस एरिया, देखिएगा आप ध्यान से, ये है क्यूब, ठीक, जिसके सारे सरफेस कैसे शेप के हैं, स्क्वायर शेप, ठीक है। 6 सरफेस होते हैं तो एक सरफेस का एरिया होता है A स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो 4 सरफेस का एरिया आएगा, कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर, ठीक है। ओपन बॉक्स एरिया कितना होगा, ओपन बॉक्स एरिया इट इज इक्वल टू, एक सरफेस और ऐड हो जाएगा, दैट इज 5A स्क्वायर, राइट, एंड टोटल सरफेस एरिया इट विल बी इक्वल टू 6A स्क्वायर। आई बात समझ में, ठीक। तो इस तरह से आप सारे सरफेसेस का एरिया निकाल सकते हैं यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। तो 1 बाय 1 देखते जाइए। नाउ यहाँ देखेंगे, एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करते हैं। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 centimeter deep, 65 centimeter deep is to be made. It is open at the top, right? Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required. अब आपको क्या समझना है कि ये बॉक्स कैसा है, ओपन है कि क्लोज है। तो देखा हमने बॉक्स ओपन है, राइट। फिर समझा कि लेंथ ब्रेथ हाइट डायमेंशन हमें गिवन है, लिखते हैं चलो। लेंथ इज 1.5 मीटर, ब्रेथ इज 1.25 मीटर, हाइट डीप कितना है 65 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है क्योंकि आपके पास लेंथ ब्रेथ मीटर में है, और अगर आप आगे देखेंगे जो आपसे को कॉस्ट गिवन है वो भी पर मीटर स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो आप इसको मीटर में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, सो इट विल बी 0.65 मीटर, ठीक है। अब आगे देखिए, ओपन बॉक्स बनाना है तो जो शीट लगेगी वो कहाँ कहाँ लगेगी, 4 तो लेटरल सरफेस और एक बॉटम सरफेस, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें सरफेस एरिया का, ओपन बॉक्स एरिया, राइट। तो क्या फॉर्मूला है, अभी फॉर्मूला लिखते हैं। एज द बॉक्स इज ओपन एट द टॉप, so sheet required to make the box is S2 L plus B into H plus LB, right। वैल्यू पुट करते हैं, 2 लेंथ इज 1.5 प्लस ब्रेथ इज 1.25, हाइट इज 0.65 प्लस लेंथ इज 1.5, ब्रेथ इज 1.25, ठीक। यहाँ से वैल्यूज पुट करें,
अब याद रखिए बॉडमास रूल लगाएंगे। क्या होता है बॉडमास रूल? बॉडमास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। इस ऑर्डर में हम कैलकुलेशन करते हैं, तो पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में सॉल्व किया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई साइन है, उसके बाद ऐड करेंगे। सो वी गेट 5.45 मीटर स्क्वायर। राइट, अब आगे देखिए, ये तो आया एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कॉस्ट ऑफ शीट, और आप देखिए जो आपको रेट गिवन है 1 मीटर स्क्वायर का रेट है ₹20। ठीक है, और शीट हमें कितनी चाहिए? 5.45। तो क्या होगा? सो कॉस्ट ऑफ शीट इक्वल टू ₹5.45 इंटू रेट कितना है? 20 रुपीज़। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 20 रुपीज़, तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी? यूनिटरी मेथड है सिंपल, 20 से मल्टीप्लाई किया और सॉल्व कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ रूम आर गिवन 543 मीटर. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of rupees 7.50 per meter square. समझना, 4 walls and ceiling, इन पर वाइट वॉश होना है, तो कितने एरिया में वाइट वॉश होना है? क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें गिवन है, तो पहले हम ये निकालते हैं कि कितने एरिया में वाइट वॉश होना है। ठीक है, अब पहले देखो लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी गिवन है? लेंथ इज 5 मीटर, ब्रेथ इज 4 मीटर, हाइट इज 3 मीटर। ठीक है, अब आप समझो ये जो 4 वॉल्स का एरिया और सीलिंग एरिया, ये कौन सा एरिया निकालेंगे? मतलब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कैसा बॉक्स बनेगा? ये ओपन बॉक्स। ठीक है, फ्लोर पे नहीं करना है, एक सरफेस हमारा खाली है, तो ओपन बॉक्स एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला लगेगा? एरिया 4 वॉल्स एंड सीलिंग इज 2L + B × H + LB। ओपन बॉक्स समझ में आया कैसे करा हमने? 4 वॉल्स और सीलिंग मिला के 5 सरफेस होते हैं ओपन बॉक्स एरिया। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, 2, लेंथ इज 5, ब्रेथ 4, हाइट 3 प्लस लेंथ इज 5 इंटू ब्रेथ इज 4। कैलकुलेशन करनी है आगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, सो वी गेट 74 मीटर स्क्वायर। ओके, अब आगे समझिए, ये हमने एरिया क्यों निकाला था? क्योंकि हमें 1 मीटर स्क्वायर का रेट गिवन था। सो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर का रेट है 7.50, तो 74 मीटर स्क्वायर का कितना होगा? 74 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आगे लग जाएगा रुपीज़। यूनिट का खास ध्यान रखेंगे, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, जैसे अगर आपको मीटर में गिवन है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में गिवन होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, कर दीजिए द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट, the floor of a rectangular hall has a perimeter 250 meter. The cost of painting the 4 walls at the rate of rupees 10 per meter square is rupees 15,000. Find the height of the hall. अब यहाँ समझो, इसको एक एग्जाम्पल से समझो। सपोज आप मार्केट गए चॉकलेट लेने, ठीक, और 20 रुपीज़ की एक चॉकलेट है, आपको 100 रुपीज़ मिले कि सारे की चॉकलेट ले आओ, तो कितनी चॉकलेट्स आएंगी? कितनी आएंगी? क्या करेंगे? 100 को 20 से डिवाइड करा, कितनी आ गई? 5। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ भी है, टोटल कॉस्ट हमें गिवन है और रेट पर मीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, हमारे पास टोटल मनी 100 हमें पता है और एक चॉकलेट का रेट हमें पता था, तो हमने क्या करा? टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ आ गया, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास पर चॉकलेट का रेट गिवन था।
यहाँ पर मीटर स्क्वायर का रेट गिवन है, तो आप समझो ध्यान से, तो इससे क्या आएगा, एरिया। इस चीज को और अच्छे से समझना। यहाँ देखिए, अगर आपको रेट गिवन है पर मीटर स्क्वायर, रेट गिवन हो पर मीटर स्क्वायर, तो उससे क्या कैलकुलेट होगा, एरिया। अगर आपको रेट गिवन है पर मीटर, तो वहां से कैलकुलेट होगा लेंथ, चाहे वो पेरीमीटर हो, लेंथ ऑफ फेंसिंग हो या कुछ भी, ठीक है। अगर आपको गिवन हो रेट पर मीटर क्यूब, क्यूब यूनिट होती है, क्यूबिक यूनिट होती है वॉल्यूम की, तो आपका कैलकुलेट होगा वॉल्यूम। आएगा समझ में, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे, हमें रेट पर मीटर स्क्वायर गिवन है, तो पहली बात तो यहाँ से एरिया कैलकुलेट होगा। एरिया कहाँ का कैलकुलेट होगा, कहाँ क्या काम हो रहा है, कहाँ पर काम हो रहा है, तो देखा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, 4 वॉल्स में पेंटिंग हो रही है, पेंट हो रहा है, तो एरिया किसका आएगा, वॉल्स का। सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स इट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन रेट पर मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आई, किस तरह से किया हमने। जब भी आपको टोटल कॉस्ट गिवन हो और रेट गिवन हो, तो दोनों को डिवाइड करके आप अकॉर्डिंगली निकालेंगे। पर मीटर गिवन है, रेट पर मीटर, तो लेंथ आएगी, पर मीटर स्क्वायर है तो एरिया आएगा, पर मीटर क्यूब होगा तो वॉल्यूम आएगा, ठीक है। देखो यहाँ से तो वैल्यू पुट करते हैं, टोटल कॉस्ट कितनी है 1500 अपॉन, डिवाइड करते हैं 10 से। अब सिंस ये एरिया आएगा तो इसकी यूनिट क्या होगी, क्या होगी, मीटर स्क्वायर। यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो यूनिट भी मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखो, हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, 4 वॉल्स का एरिया आ गया हमारे पास। क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर के साथ, एरिया 4 वॉल्स, एरिया 4 वॉल्स इक्वल टू पेरीमीटर इनटू हाइट, बताया था अभी, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू, कितना आ गया हमारे पास 1500 मीटर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है क्या, पेरीमीटर into height, it is 1500, perimeter is 250 into height, that it is h 1500, so we get h equal to 150, 1500 250, और इसको कट करके ये आ गया 6 मीटर, राइट। तो इस तरह से आप हाइट कर सकते हैं, आया समझ में। नेक्स्ट देखिए, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। क्या मतलब, एक कंटेनर में इतना पेंट है कि वो इतने एरिया को पेंट कर सकता है, ठीक। आगे समझो, how many bricks of dimension these can be painted out of this container, कितनी bricks इस डायमेंशन की पेंट हो सकती हैं। अब आप समझो कि जो पेंट होना है वो ब्रिक में कहाँ होना है, उसके सरफेस पे, ठीक। तो सारे सरफेस का एरिया निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो गिवन है, टोटल गिवन है, वो पर मीटर स्क्वायर एरिया ही गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से एरिया निकालते हैं। लेंथ कितनी गिवन है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर, हाइट इज 7.5 सेंटीमीटर, राइट। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, फॉर्मूला लगा दें 2LB प्लस BH प्लस HL, राइट। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं ध्यान से। 2 लेंथ इज 22.5 इंटू ब्रेथ इज 10 इंटू हाइट इज 7.5, 7.5 इंटू लेंथ इज 22.5। ध्यान से वैल्यू पुट करिएगा, ठीक है। और ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में भी पहले मल्टीप्लाई करेंगे,
मल्टीप्लाई करा, उसके बाद ऐड करिए, ठीक है, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे आगे, देन यू गेट 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेंटीमीटर में दी। अब आगे समझो, फिर उसी तरह से टोटल एरिया आपको गिवन है जितना पेंट हो सकता है। एक ब्रिक का सरफेस एरिया हमारे पास आ गया, तो अब फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे आएंगी, टोटल एरिया को 1 ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर दो। टोटल एरिया क्या, द एरिया दैट पेंट कैन पेंटेड, वो एरिया, और किससे डिवाइड करेंगे, PSA ऑफ 1 ब्रिक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक डिवाइड करते हैं। लेकिन हमने देखा यहाँ पर जो हमें एरिया गिवन था वो तो मीटर स्क्वायर में गिवन था, और जो हमें एरिया हमारा आया है ब्रिक का वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो सबसे पहला काम होता है यूनिट को सेम करना। अब यूनिट सेम कैसे होगी उसको भी समझो। यहाँ देखिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन अगर एरिया आ जाए तो उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, सबका स्क्वायर कर दो, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। अगर वॉल्यूम निकालते हैं तो यूनिट होती है क्यूबिक, तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, 100 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो अब आप देखो कि मुझे यूनिट सेम करनी है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और मुझे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। जब ध्यान रहे किसी भी यूनिट का में कन्वर्जन करना हो तो अगर आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, आप बैकवर्ड मूव कर रहे हैं तो आप डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब अगर आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो डिवाइड। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 × 100 से डिवाइड करेंगे। सो देखिए इट इज इक्वल टू 937.5 अपॉन 100 × 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो 4 प्लेस पॉइंट बैक आ जाएगा, तो ये बन गया 0.09375 मीटर स्क्वायर। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, 9.375 मीटर स्क्वायर, राइट, एरिया दैट पेंट कैन पेंटेड, अपॉन TSA ऑफ 1 ब्रिक, इट इज 0.09375 मीटर स्क्वायर। हमने ऑलरेडी इसको वहाँ पर चेंज कर दिया था, ठीक। अब आप देखिए पॉइंट रिमूव करना है, न्यूमरेटर से पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो आएंगे नीचे, 3 जीरो, ठीक है। और डिनोमिनेटर से पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद 5 प्लेसेस हैं तो कितने जीरो आएंगे, 5 जीरो, राइट। आगे देखिए अब ये बन गया, ये दोनों कट हो गए, 3 जीरो से इधर कट हो गया, क्या है आंसर, 100, और ये क्या आएंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स है तो 100 ब्रिक्स, ठीक है, और कोई यूनिट नहीं लगाना, ठीक। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 5, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज एज 10 सेंटीमीटर, another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. Which box has greater lateral surface area and by how much? And which box has smaller total surface area and by how much? समझना ध्यान से, कौन से बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटर है और कौन से बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया स्मॉलर और कितना है, दोनों चीजें हमें बतानी है। तो अब आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ देखेंगे आगे। यस, क्यूबिकल बॉक्स के लिए, ट्यूब के लिए
लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a², और क्यूबॉइडल बॉक्स के लिए होता है लेटरल सरफेस एरिया 2 × l+b × h। तो फॉर्मूला लगाते हैं 4a², यहाँ देखेंगे ध्यान से, इट इज 4a², 4 × 10 × 10, इट इज 400। यूनिट हमें सेंटीमीटर में गिवन है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्यूबॉइडल बॉक्स का एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं 2 × l+b × h। राइट, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। 2 लेंथ इज 12.5, ब्रेथ इज 10 × हाइट इज 8। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। इट इज 2 × 22.5 × 8, और जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर, एंड इट इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, एरिया है तो यूनिट स्क्वायर आएगी। ठीक, अब आगे देखिए, अब पूछा था विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, किसका ज्यादा है लेटरल सरफेस एरिया? क्यूबिकल बॉक्स। ठीक, सो क्या लिखेंगे आप? सो विच बॉक्स हैज ग्रेटर सरफेस एरिया? द क्यूबिकल बॉक्स। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज ग्रेटर, और कितना ग्रेटर? बाई कितना ज्यादा है? 400 - 360, इट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आगे देखिए, विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखिए, क्यूब का क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? 6a², और क्यूबॉइडल का टोटल सरफेस एरिया 2 × lb+bh + hL। वैल्यू पुट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया इट इज 6a², 6 × 10 × 10, इट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, क्यूबॉइडल बॉक्स के लिए फॉर्मूला लगाते हैं 2 lb+bh + hL। पुट द वैल्यूज। 2 × l, it is 12.5 × b, it is 10 plus bh, b is 10, h is 8 plus 8 × 12.5, we get 2 × ऐड कर दीजिए 305, and we get 3 + 6 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, अब आप देखिए कौन से बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया स्मॉलर है, ध्यान से करिएगा। ग्रेटर पूछा है, स्मॉलर पूछा है। ठीक है, किसका स्मॉलर है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स का है 600, क्यूबॉइडल बॉक्स का है 610। किसका स्मॉलर है? क्यूबिकल बॉक्स का स्मॉलर है। और कितना स्मॉलर है तो आप क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, सो यू विल गेट द आंसर बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से पढ़िए। A small indoor greenhouse is made entirely of glass pans, including base, held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. सबसे पहले तो आपको क्या क्या चीजें गिवन है? लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 25 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप समझो एक हर्बेरियम बनाना है ग्लास से, और उसमें बेस को भी इंक्लूड करना है, तो वो ग्लास कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है उसको समझे। कहाँ कहाँ यूज़ होगा, हमने एरिया पूछा है, तो आप देखो 4 वॉल्स बेस में भी है और टॉप को भी कवर करेगा। ठीक है, तो कौन सा एरिया निकालेंगे? एरिया ऑफ ग्लास इज 2 lb + bh + hL, टोटल सरफेस एरिया देंगे। राइट, वैल्यू पुट करते हैं। इट इज 2l is 30, breadth is 25 plus 25 into 25 plus h 25 into l is 30। आगे की कैलकुलेशन आप करिएगा, पहले मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, फिर ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द आंसर एरिया ऑफ द ग्लास। ठीक,
अब आगे समझना, आगे हमसे पूछा है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। अब आप समझो, ये आपका क्लोज बॉक्स है हर्बेरियम, ठीक, इसकी एजेस में टेप लगानी है, ठीक, तो हमें क्या चाहिए, टोटल लेंथ ऑफ एजेस, राइट। अब हम देखते हैं कौन कौन सी कितनी कितनी लेंथ है। आप देखिए L कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4, राइट, देयर आर 4 लेंथ, 4 breadth, right, and 4 height. तो total length of tape required, it is 4 times length plus breadth plus height. ये बात समझ में आई, ठीक है। There are 12 edges in a cuboid in which 4 are length, 4 breadth and 4 height. So total length of the edges is 4L plus 4B plus 4H. Put the values. 4 length is 30, breadth is 25 and height is 25. So it is 4 into 80. You get the answer 320 centimeter. Right? Next देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखने में काफी बड़ा सा क्वेश्चन है पर सिंपल है। क्वेश्चन पढ़िए पहले। Shanti Sweet Stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. ठीक, 2 sizes of boxes were required. The bigger of dimension is given and the smaller dimension is given. For overlapping 5% total surface area extra required. If the cost of cardboard is given, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. अब मैं आपको क्वेश्चन शॉर्ट में समझाती हूँ। 2 साइज के बॉक्स बनने हैं, एक स्मॉलर और एक लार्जर, ठीक है। उसके लिए कितना कार्डबोर्ड चाहिए आपसे वो पूछा है, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, रेट आपको गिवन है, ठीक। तो अब आप समझना, सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं कि हमें एक्चुअली में कार्डबोर्ड कितना चाहिए, और हर दोनों साइज के स्मॉलर और बिगर 250 बॉक्सेस हैं, ठीक। अब मैं एक साथ ही निकालनी हूँ लेंथ। आप देखो पहले बिगर बॉक्स की देखते हैं कितनी है, 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 20 सेंटीमीटर, हाइट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब आप समझो, एक बॉक्स के लिए एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। पहली बात, टोटल सरफेस एरिया का हमें क्यूबॉइडल बॉक्स का पता है, कितना होता है, 2 into LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है, ठीक है। ये तो एक बॉक्स का होता है। अगर मैं साथ साथ ही निकाल दूं 250 बॉक्सेस, बिगर बॉक्सेस का कितना होगा, तो आप क्या करोगे, इसको 250 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो आपकी कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगी, यहाँ हमने मल्टीप्लाई करा तो ये तो आ गया 500, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट की वैल्यू पुट करते हैं, 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस हाइट 5 इंटू 25, ओके। पहले मल्टीप्लाई करना, फिर ऐड कर देना, फिर उसके बाद 500 से सॉल्व करना, तो यू विल गेट 362500 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट की यूनिट सेंटीमीटर में है, ठीक। आगे देखो, इसी तरह से दूसरा बॉक्स है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से स्मॉलर बॉक्स का भी 250 बॉक्सेस का एक साथ निकालते हैं। TSA ऑफ 250 स्मॉलर बॉक्सेस इक्वल टू 250 इंटू 2LB प्लस BH प्लस HL, राइट। वैल्यू पुट करते हैं, ये तो कितना हो जाएगा 500, ओके। तो लेंथ 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15। आगे आप सॉल्व करिएगा मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास 250 स्मॉलर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो टोटल कार्डबोर्ड चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि टोटल एरिया कितना हो गया, 500, 250 स्मॉलर और 250 लार्जर, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा
TSA ऑफ ऑल बॉक्सेस कितना था, पहले का कितना है 362500, देखिए 362500 और दूसरे बॉक्स का कितना है 157500, 157500 और इन दोनों को ऐड करके आपका आंसर आ गया। इतना तो टोटल सरफेस एरिया है। अब आगे ध्यान से समझो। अब 5% कार्डबोर्ड एक्स्ट्रा चाहिए। क्यों चाहिए एक्स्ट्रा? जब आप मिठाई का डिब्बा देखो आपने, तो उसमें क्या होता है, जब वो बॉक्स बंद करते हैं तो कुछ ओवरलैपिंग होती है चारों तरफ से, अदरवाइज क्या होगा, बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है ना। तो उस ओवरलैपिंग के लिए 5%, टोटल का 5% एक्स्ट्रा चाहिए। तो हम पहले निकालते हैं एक्स्ट्रा हमें कितना चाहिए, इसका 5%, इसका टोटल का। इट इज 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 26,000। ओके, ये तो हमें एक्स्ट्रा चाहिए फॉर ओवरलैपिंग। तो इट मीन्स अब आपको कार्डबोर्ड कितना चाहिए, दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड किया, यू विल गेट द 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ठीक, इतना टोटल कार्डबोर्ड चाहिए। अब क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, आपसे पूछा था कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, ठीक है। और आपको रेट क्या गिवन था, ₹4 फॉर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट है ₹4। यूनिटरी मेथड लगा दो तो 1 की कितनी होगी, 4/1000, और हमें जितना चाहिए उसकी कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4/1000 तो हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की, और हमें जितना चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द टोटल कॉस्ट। सॉल्व करके मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से ये 30 कट हो गए, ठीक। तो ये आंसर आ गया ₹2184। ओके, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से समझिए। Paveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the 4 sides and the top of the car with front face as a flap which can be rolled up। क्या मतलब, कार को कवर करने के लिए एक शेल्टर बनाना है जो 4 साइड को कवर करे, टॉप को कवर करे, ठीक है, और एक साइड ऐसी है कि उसको फोल्ड कर दे, रोल कर दे, ताकि गाड़ी एंटर हो जाए, ठीक है ना। तो अब आप देखो क्या पूछा है आपसे, assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible, जो भी एक्स्ट्रा लगता है वो सब negligible करना है। How much tarpaulin would be required to make the shelter for height given, base dimension given। तो आपको क्या क्या गिवन है, लेंथ इज 4 मीटर, ब्रेथ इज 3 मीटर, हाइट इज 2.5 मीटर, राइट। आगे समझो। अब हाउ मच tarpaulin इज रिक्वायर्ड, अब देखो अब कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, 4 वॉल्स एंड टॉप। तो कैसा बॉक्स हो गया, ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B × H + LB, राइट। लगाते हैं फॉर्मूला, 2L + B × H + LB, राइट। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, 2 लेंथ इज 4, ब्रेथ इज 3, हाइट इज 2.5 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ 4 × 3। सॉल्व करिएगा, यू विल गेट द आंसर 47 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये तो आपकी अभी एक्सरसाइज हुई है, ठीक। इसी में आपके 2 एग्जाम्पल हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी समझिए। Mary wants to decorate her Christmas tree. She wants to place the tree on a wooden box covered with colored paper with picture of Santa Claus on it. She must know the exact quantity of paper to buy for this purpose.
If the box has length, breadth, height for 80, 40 and 20 respectively, how many square sheet of paper of side 40 centimeter would she required? क्या समझ में आया? आपको 80 बाई 40 बाई 20 सेंटीमीटर के एक बॉक्स को कवर करना है, ठीक? उसको कवर करने के लिए आपके पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट्स। अब कितनी ऐसी स्क्वायर शीट रिक्वायर्ड होंगी उस बॉक्स को कवर करने के लिए? कहीं भी अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, तो आप क्या करते हैं? लार्जर अपॉन स्मॉलर। जैसे इसको भी समझो कि अगर किसी सरफेस पे पेस्ट करना है, सरफेस पे लगाना है, तो लार्जर एरिया अपॉन स्मॉलर एरिया, ठीक है? तो यहाँ देखते हैं हम लार्जर एरिया, बॉक्स का एरिया निकालने के लिए लेंथ इज गिवन 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 40 सेंटीमीटर, हाइट इज 20 सेंटीमीटर, ठीक? आगे देखो, तो टीएसए ऑफ बॉक्स सब तरफ से कवर करना है, तो टीएसए का फॉर्मूला लगेगा, समझा दिया आपको, 2LB प्लस BH प्लस HL। वैल्यू पुट करते हैं, 2 लेंथ इज 80, ब्रेथ इज 40, देन 40 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 80, ठीक है? मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिएगा, यू विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। अब इस बॉक्स को इन छोटी छोटी शीट से कवर करना है जो स्क्वायर शेप की है ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर। तो कितनी शीट्स रिक्वायर्ड होंगी? नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड इक्वल टू टीएसए ऑफ द बॉक्स अपॉन एरिया ऑफ वन शीट, लार्जर एरिया अपॉन स्मॉलर एरिया। सो लार्जर एरिया इज it is वैल्यू पुट करते हैं अपॉन एरिया ऑफ वन शीट, साइड कितनी है 40, ठीक है? तो 40 इंटू 40, राइट? कट कर दीजिए और ये हो गया 16 7 टाइम्स कट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड इक्वल टू 7। याद रहे, कुछ भी आगे यूनिट मत लगा देना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ नहीं आएगा, ठीक है? कहीं भी अगर काउंटिंग आती है नंबर ऑफ शीट्स, नंबर ऑफ ब्रेक्स, राइट, तो वहाँ पर कोई यूनिट नहीं आएगी, ठीक है? अब ज़्यादा करें तो नंबर ऑफ शीट्स है 7 शीट्स, राइट? लास्ट एग्जाम्पल है, उसको भी समझिए। Example number 2. Amit has built a cubical water tank with lid for his house with each outer edge length is given. Cubical box, cubical tank बनाना है जिसकी length, जिसकी side given है 1.5 meter. He gets the outer surface of the tank excluding the base covered with square tiles of side 25 centimeter. उस टैंक पर 25 सेंटीमीटर की चारों तरफ और ऊपर लिड पर, लिड में उसके ढक्कन पर, कवर पर उसको उससे कवर करना है। आपसे पूछा है फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स इफ द कॉस्ट ऑफ टाइल्स इज 360 पर डजन। अब आप समझो, ₹360 पर डजन आपको कॉस्ट गिवन है, 12 टाइल्स की कॉस्ट गिवन है ₹360। तो हम ये निकालते हैं कि कितनी टोटल टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है? अब कितनी टोटल टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी, फिर वही बात, टाइल्स कहाँ लग रही है? सरफेस पे, तो क्या आएगा? लार्जर एरिया, सरफेस एरिया अपॉन स्मॉलर सरफेस एरिया। तो कौन सा लार्जर है? सरफेस एरिया ऑफ टैंक अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक? टैंक का सरफेस एरिया कैसा है? सरफेस कहाँ, कैसा बॉक्स है? ओपन बॉक्स। क्यों? क्योंकि बेस में टाइल्स नहीं लगनी है, तो आपको बताया था ओपन बॉक्स एरिया ऑफ क्यूब इट इज 5a स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, इट इज 5a स्क्वायर और एरिया ऑफ टाइल हो जाएगा साइड इंटू साइड, राइट? द वैल्यूज 5a स्क्वायर, टाइल की साइड कितनी है? 1.5 मीटर, 1.5 इंटू 1.5। आगे देखेंगे
साइड हमें गिवन है टाइल की 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला काम है आप साइड को मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि आपको लेंथ जो आपको गिवन है वो मीटर में, सारी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर एक चीज़ लेंथ मीटर में है तो जब सब मीटर में हो या सारी सेंटीमीटर में हो। सिंस हमारे पास ये मीटर में है तो हमने सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज कर देते हैं। कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 0.25, आएगा समझ में, ठीक है। तो आप पहले ही साइड ऑफ टाइल इसको चेंज कर लेना। 25 सेंटीमीटर हमें गिवन है, 0.25 मीटर, ठीक है। 100 से डिवाइड करेंगे, आपको बताया था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, और जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर। टोटल टाइल्स आ गई आपके पास 180, ठीक है। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कॉस्ट ऑफ टाइल्स, सारी टाइल्स की कॉस्ट। पर डजन टाइल्स की कॉस्ट है ₹360, तो मीन्स 1 टाइल की कॉस्ट कितनी हो गई 360/12, ठीक है। यूनिटरी मेथड है, सिंपल, 1 की कॉस्ट निकाली और 180 टाइल्स की कॉस्ट कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 13.1 विद एग्जाम्पल कंप्लीट होती है। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 13.5, जिसमें वॉल्यूम पर बेस्ड क्वेश्चंस है ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है। तो पहले आप समझिए और फिर बिना देखे, बिना चीटिंग करे अपने आप करिए, कैलकुलेशन अपने आप करिएगा, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। अदरवाइज अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपको कैलकुलेशन की ना तो कभी ट्रिक समझ में आएगी, ना ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।